what was the last thing which we have written? Last topic. We were actually doing Gandhian phase, right, in modern Indian history. And हमने starting का पढ़ लिया था थोड़ा सा, right? We studied about arrival of Gandhi ji. We studied about the initial movements which happened, which were Champaran, Ahmed Mill Satyagrah and Kheda Satyagrah. ठीक है? We have to move forward. All right. Now, if you can just look at this. देखो, अगर हम गांधीयन फेज के कोर की बात करें, जस्ट हैव अ क्विक रिकैप. अगर हम गांधीयन फेज में कोर की बात करें, द कोर आइडियोलॉजी वो क्या था? सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. ठीक है? सो फाइटिंग फॉर द ट्रूथ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा. ऑलराइट. एंड द मेथड यूज्ड वाज मास मोबिलाइजेशन. ठीक है? सोशल प्रेशर क्रिएट करना या कॉमन पब्लिक का प्रेशर क्रिएट करना over the Britishers, ठीक है, to change their policies or to give any kind of relaxation to Indians. Now, एक जो डिफरेंस दिखता है हमें मॉडरेट्स एंड स्पेसिफिक गांधीयन फेज में, वो क्या है कि हम सिर्फ नेगोशिएशंस और पिटिशन से हटके किधर मूव हो रहे हैं? ग्रास रूट लेवल पे मास को मोबिलाइज करने पे. ठीक है? मॉडरेट्स ने भी नॉन वायलेंट तरीका अपनाया था, बट देयर कोर आइडियोलॉजी वाज कि वो पिटिशन करेंगे या अपनी बात रखेंगे ब्रिटिशर्स के सामने. बट गांधी जी ने भी नॉन वायलेंस अपनाया, अडॉप्ट किया. उनमें डिफरेंस क्या था उनकी मेथोडोलॉजी में? दैट ही विल मोबिलाइज द मास. ही विल गो ऑन द ग्राउंड, ही विल वर्क ऑन द ग्रास रूट लेवल. ऑलराइट. नाउ अराइवल वी हैव सीन. हमने अराइवल के बाद उनका सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं किसमें? चंपारण सत्याग्रह में. ठीक है? नाउ वन बाय वन. चंपारण सत्याग्रह का रीजन क्या था प्रियांशु? इंडिगो कल्टीवेटर्स ने किया था, पहली बात. ओके. 3 कठिया सिस्टम. व्हाट वाज दैट? लैंड को इतना एक लैंड के थर्ड एरिया में, 3/20 एरिया में इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया गया फार्मर्स को. एंड इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से या इंडिगो के अपने नेचर की वजह से जो लैंड होती थी वो अनफर्टाइल हो जाती थी. ठीक है? और उस पर हेवी टैक्सेशन लिया जा रहा था इस सिस्टम में ऑन दी इंडिगो कल्टीवेशन. तो इसी के अगेंस्ट ये चंपारण में जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है? हु वाज द मेन लीडर अपार्ट फ्रॉम गांधी जी? विच शुक्ला? राजकुमार शुक्ला. ओके. यस कनिष्का, व्हाट अबाउट अहमदाबाद मिल सत्याग्रह? बोनस दिया था. वेरी गुड. Yes, good. Good. And that was also the first सत्याग्रह और फर्स्ट फास्टिंग या हंगर स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, भूख हड़ताल, वो गांधी जी ने पहली बार इस इवेंट में की थी, इस इंसिडेंट में. खेड़ा में क्या हुआ था? What happened in खेड़ा? अंजलि? हाँ. तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कहीं दैट होगा 25% से कम अगर क्रॉप होगी तो हम वहां से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे. पर ब्रिटिशर्स ने इसको डिमांड टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था. ठीक है? इन सब में हम क्या देखते हैं? गांधी जी का पहले तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट. ठीक है? उन फोरफ्रंट पे आके वो पार्टिसिपेट करते हैं इन तीनों में ही. दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि हमें फुल प्रूफ इसमें कोई रियायत नहीं मिलती, कोई राहत नहीं मिलती है. ठीक है ना? 100% रिजल्ट नहीं है कि जो डिमांड रखी गई वो एग्जैक्टली फुलफिल हो गए. बट देयर वाज कंपनसेशन गिवन टू सम एक्सटेंट. ठीक है? कुछ हद तक चीजों को सुना गया, मांगों को माना गया. तो इसे देखा गया, इट कुड बी सीन एज if not complete but yet little amount of success which paved the way for
दिस मेथड ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस ऑफ गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो ये दो चीजों पे फोकस किया जा रहा था, इसके लिए इन चीजों को और अच्छे से अडॉप्ट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए इन 3 घटनाओं ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। ऑलराइट, ओके, नाउ कम्स द कैटलिस्ट ईयर एंड मास इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट क्या होता है? कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा इवेंट जो रिएक्शन को बढ़ा देता है, एकदम से रैपिड मोड में कर देता है, राइट? गांधी जी के फेज में ऐसा कौन सा कैटलिस्ट ईयर या इंसिडेंट था जिसने उनके मेथोडोलॉजी को, उनकी आइडियोलॉजी को मासेस तक पहुंचाया और एक तरीके से उनकी आइडियोलॉजी को बाकी सारी आइडियोलॉजी से ऊपर लाके खड़ा कर दिया? व्हाट वाज दैट? इट वाज द रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? जो था कि जो आर्म्स थे वो मतलब कि उन्हें रखने की इजाजत नहीं थी। यस, रॉलेट एक्ट जो है इट वाज आल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट या काला कानून भी कहते थे हम लोग इसे, है ना? ऑल्सो नोन एज नो अपील, नो वकील एंड नो दलील एक्ट। सिंपल है, किसी भी व्यक्ति को जिसपे सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने का शक है, सिर्फ शक मात्र है, उसको सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे ही जेल में डाला जा सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है। ठीक है, काइंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, इट वाज नॉन बेलेबल एक्ट, कोई बेल नहीं है इसमें। जो व्यक्ति जिसको इम्प्रिजन किया गया है वो अपने लिए कोई लॉयर हायर नहीं कर सकता, अपनी कोई पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। ब्रिटिशर्स को अगर ठीक लगेगा तो वो उसको रिहा कर देंगे, नहीं लगेगा और जब तक नहीं लगेगा वो अंडर कन्फाइनमेंट रहेगा। ऑलराइट, इस काले कानून के अगेंस्ट हम क्या देखते हैं? अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट विच वाज गोइंग एट जलियांवाला बाग। ओके, and what happens? A violent event erupt होता है वहां पे, एक मैसेकर होता है, नरसंहार जिसे हम कहते हैं, and which changes the course of Indian national movement after this. Okay, अब इसमें गांधी जी का क्या रोल है? What was the role of Gandhi ji in this? Yes, अगेन सत्याग्रह को माध्यम बनाया जाता है इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, बट अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये ऐसा एक्ट था जिसमें किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन इम्प्रिजन किया जा सकता था। तो दिस वाज द फियर व्हिच वाज विद गांधी जी आल्सो। ये डर तो उनको भी था कि उनको भी सस्पिशन के आधार पे इम्प्रिजन किया जा सकता है। देन अगेन देयर इज नो टाइमलाइन, नो बाउंडेशन कि इतने दिन में छोड़ा जाएगा या इस प्रोसेस के बाद छोड़ा जाएगा। तो गांधी जी का एकदम फोर फ्रंट पे आके इस चीज में पार्टिसिपेट करना हम उतना एविडेंटली नहीं देखते हैं जितना हम बाकी इंसिडेंट्स में देखते हैं। ऑलराइट, देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, खिलाफत अलायंस जिसे हम कहते हैं, या खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, व्हाट इज दिस? ना ओटोमन एम्पायर में देयर वाज खलीफा रूलिंग ओवर देयर। नाउ व्हाट इज ओटोमन एम्पायर? टर्की में खलीफा का रूल चल रहा था। हु वाज खलीफा? रिलीजियस लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, व्हेन ब्रिटिशर्स पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 1, आफ्टर दैट हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने टर्की को एक्वायर करने के लिए ओटोमन एम्पायर को ध्वस्त कर दिया। खलीफा के रूल को हटा दिया गया, खलीफा के रूल को या खलीफा की पोजीशन को ही डिसमिस कर दिया गया, रिजल्टिंग इनटू इनरेजिंग मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसका असर जो है, इसका विरोध जो है वो पूरी दुनिया भर के मुस्लिम कम्युनिटी में देखने को मिलता है। राइट, नाउ इट कम द फ्लेम कम्स टू इंडिया आल्सो, इसकी आंच यहाँ पे भी आती है, एंड मुस्लिम्स स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द मूव ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ डिसमिसिंग और रिमूविंग द पोजीशन ऑफ खलीफा। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स की इंडियन पॉलिसीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस मूव। बट
This was taken as an opportunity by Gandhi ji to build what? Hindu Muslim unity and alliances between Hindu Muslim leaders, right? और लॉन्च होता है खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अगेन a mass movement where every section of society participated, right? Now, what happened to this? Okay. लॉन्च अप्रूव होता है नागपुर सेशन में ऑफ कांग्रेस, ठीक है, एंड देन अ डुअल स्ट्रैटेजी वाज panned out or implemented. What was the dual strategy? That we will boycott the British institutions, clothes, their titles, their colleges, their educational institutions, their positions. हम उनकी नौकरी छोड़ेंगे, हम उनका कोई भी प्रोडक्ट जो वो लेके आ रहे हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उनके द्वारा दिए गए इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है. एवरीथिंग वाज बॉयकॉटेड. एंड यहाँ पे गांधी जी का रोल आता है कि हम बॉयकॉट करने के साथ साथ सेल्फ रिलायंस डेवलप करेंगे. नाउ प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस पॉइंट. आप जब भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखेंगे आप सिर्फ बॉयकॉट नहीं मेंशन करेंगे. यू विल पेयर इट अप विद द सेल्फ रिलायंस थॉट ऑफ गांधी जी, ठीक है. खादी का जो कॉन्सेप्ट है, खादी के वस्त्र बनाने का, खादी के क्लोथ्स बनाने का, ये कॉन्सेप्ट हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे इमर्ज होते हुए देखते हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर बॉयकॉटिंग ब्रिटिश क्लोथ्स, सो वी नीड समथिंग टू मेक ऑफ आवर ओन. हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करना है, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन दे रहा है? गांधी जी दे रहे हैं. अभी तक आप देख लो प्री गांधी जी एरा, प्री गांधी एरा, सबने बॉयकॉट की बात की, ठीक है. टाइम एंड अगेन हमने प्रोटेस्ट देखे, बॉयकॉट्स देखे, बट वी हैव नॉट सीन, हमने बॉयकॉट जो है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे भी देखा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे भी देखा है, राइट. बट क्या हमने उसको सेल्फ रिलायंस के साथ जुड़ते हुए देखा है? नहीं. इट वाज गांधी जी हु केम अप विद दिस आइडिया. वाज इट, हाँ बोला था, बहुत सारे लीडर्स ने बात की थी, बट बहुत छोटे लेवल पे बात की थी. कोई कॉन्क्रीट ऑप्शन नहीं था या कॉन्क्रीट ऑल्टरनेटिव नहीं था, ठीक है. बॉयकॉट कर दो, हमें खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए, बट व्हाट एंड हाउ. गांधी जी ने तो यहाँ तक बोला ना कि अगर हम ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, ब्रिटिश क्लोथ्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो छोटे से छोटे लेवल पे हर घर में भी हम अपने कपड़े बना सकते हैं. चरखे का कॉन्सेप्ट तो उन्होंने दिया, स्पिनिंग व्हील, दैट कुछ नहीं हो रहा है, हम बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं सेटअप कर सकते, तो यू कैन बाय अ चरखा. आप अपने घर पे सूत काटिए, आप अपने घर पे उसको कॉटन से कपड़े बनाइए, खादी के कपड़े बनाइए, ठीक है. बट जस्ट डोंट बी dependent on the British goods. This was the level of self-reliance which he promoted or propagated. Okay. Again, the rationale was the same कि हम strict non-violence maintain करेंगे, no matter what, how and how intense the brutality becomes. ठीक है. चाहे ब्रिटिशर्स की तरफ से कितना भी ऑपरेशन हो, हम स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस फॉलो करेंगे. हमारी तरफ से किसी भी तरीके की वायलेंट एक्टिविटी देखने को नहीं मिलनी चाहिए. देन कम्स अ वेरी की फैक्टर और की इवेंट, आई वुड से. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है, बीच में ही. एंड दिस क्रिएटेड अ रिफ्ट between within the Congress itself. वहां पे हम दो गुट देखते हैं, pro changes and no changes, ठीक है. Lot of leaders they become upset with this move of Gandhi ji. Why it was withdrawn? चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, and that is a different game. But चौरी चौरा इंसिडेंट जब होता है, that was one thing which गांधी जी वॉज अगेंस्ट फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग, ठीक है ना, फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे. उन्होंने कहा था किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और चौरी चौरा में हिंसा होती है एक मैसिव लेवल की, जहाँ पे ऑलमोस्ट 22 पुलिसमैन वर किल्ड. एंड अगेन बहुत सारे रिवोल्यूशनरी भी मारे जाते हैं जो फेस ऑफ होता है उसमें. दिस नॉट ओनली सैडेंड, कई बार हम देखते हैं
कई बार हम सुनते भी हैं या आप डिबेट्स देखेंगे हिस्टोरियंस की, तो उनके बीच में ये डिबेट रहती है कि गांधी जी ने इतना बड़ा मास मूवमेंट सिर्फ इसलिए विड्रॉ कर लिया बिकॉज इट वॉज अ वायलेंट इवेंट हैपेंड. बट नो, इफ यू थिंक अबाउट इट, it was not the only reason. The reason was to give a cooling off period to this movement. Now a movement is going on, ठीक है. पूरे मासेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो एलिट लेवल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्लास हो, एजुकेटेड मिडिल क्लास हो, वर्कर्स हो, फार्मर्स हो, विमेन हो, ठीक है, चाहे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो. इतने बड़े लेवल पे हर कोने में कंट्री के ये प्रोटेस्ट चल रहा है. ऑलराइट, सडनली एक वायलेंट इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है. व्हाट डायरेक्ट मैसेज इट गिव्स टू दी पीपल कि ठीक है, हमसे कहा गया है नॉन वायलेंस अडॉप्ट करने को, बट इफ रिक्वायर्ड वी कैन अडॉप्ट वायलेंट मेथड्स. नाउ इमेजिन अ सिनेरियो कि अगर इसी को कॉपी करते हुए, चौरी चौरा इंसिडेंट को कॉपी करते हुए और वायलेंट इरप्शंस होने लगते विद इन द कंट्री, रिजल्ट क्या होता? Similar to the revolt of 1857, similar to the suppression of the revolt of 1857. Again a mass movement, massive participation and brutal suppression. Okay, so to avoid any of such happening, this movement was called off. And हमेशा से गांधी जी की पॉलिसी क्या थी? What was his methodology? Struggle, choose struggle. प्लीज इसको कहीं लिख लो अगर लिखना हो तो, क्योंकि ये कीवर्ड है जो आप गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन में मेंशन करेंगे. इट शुड बी मेंशन्ड लाइक दिस, स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल. ठीक है, यानी कि पीस, बेटा पीस. स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करेंगे, फिर थोड़ा शांति का माहौल रखेंगे, यानी कि ब्रेक होगा, फिर संघर्ष करेंगे, फिर ब्रेक होगा. व्हाई? टू मोबिलाइज द मासेस यू नीड टू चैनलाइज द एनर्जी, यू नीड टू गिव द कूलिंग ऑफ पीरियड. अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम से इसको इक्वेट करिए, हमने शायद लास्ट क्लास में भी बात की थी, द अन्ना हजारे मूवमेंट जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो रहा था, मास मूवमेंट था. इफ यू रिमेंबर, अगर अभी भी जाके यूट्यूब पे देखोगे, मास पार्टिसिपेशन था. बट व्हाट हैपेंड इन द एंड? कुछ की डिटेल्स याद है उस मूवमेंट के? कुछ एनीथिंग व्हिच यू रिमेंबर? He was arrested, Anna Hazare was arrested, but what was the final outcome? दिल्ली में सरकार बनी. We have a new political party altogether. उनका मोटिव था कि लोकपाल या लोकायुक्त बिल आए तो वो पास हो गया. ओम्बड्समैन बिल की उन्होंने मांग की थी. ओम्बड्समैन, राइट, लोकपाल या लोकायुक्त, टू चेक करप्शन. अपोजिशन, formation of a designation, a position who is solely responsible to check corruption in the administration, in the bureaucracy. ठीक है, ये डिमांड थी अन्ना हजारे की. अन्ना हजारे को दूसरा महात्मा गांधी भी लोगों ने रेफर किया, रिगार्ड किया. उन्होंने भूख हड़ताल भी की, उन्हें अरेस्ट भी किया गया. अगेन पीपल फ्रॉम ऑल दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, उनके पास मास सपोर्ट था. ठीक है, बट व्हाट हैपेंड? दैट मूवमेंट कंटिन्यूड in a very monotonous way. It went on continuing. ठीक है, उसमें कहीं पे भी हम ऐसा कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं देख रहे हैं कि अन्ना हजारे ने कहा हो कि अच्छा ठीक है, अब हमारी ये मांगे मान ली गई हैं या मेरी सरकार से ये नेगोशिएशन हो रही है, तो वी आर गोइंग टू टेक अ कूल ऑफ या टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. इट वेंट ऑन. वी सी पीपल फ्रॉम वेरी एलीट क्लास ऑल्सो ज्वाइनिंग दैट मूवमेंट. ठीक है, एंड अल्टीमेटली again that whole movement was politicized and a political party emerged out of it. Okay, leaving behind Anna Hazare and his ideology. आम आदमी पार्टी ने खुद को एडवर्टाइज कैसे किया था? that we are a wing or we are branch of this anti corruption movement of Anna Hazare, if you remember. But what happened? Today there is no mention of Anna Hazare himself.
आप कहीं आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में, उनके किसी भाषण में, किसी नेता की किसी बात में कहीं आप अन्ना हजारे का नाम सुनते हैं? एंड व्हाट एन आयरनी, the leader of the party himself got arrested under the charges of corruption. ठीक है, कहने का मतलब है why all of this? If you do not give cooling off period in a mass protest, it is tend to die down or to get corrupted. ठीक है, अच्छा हाँ, we were doing this स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स, यानी कि प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स का गुट बन जाता है विद इन कांग्रेस। हम देखते हैं इन लीडर्स का, इन मेंबर्स का। नो चेंजर्स थे, दे वर वेरी मच ओके विद दी मेथड्स एंड आइडियाज ऑफ गांधी जी। वो उसको वैसे ही फॉलो करना चाहते थे जैसे गांधी जी कह रहे थे। उनके हिसाब से ये ट्रूस का पीरियड या जो कॉलिंग ऑफ एनसीएम है, दैट वाज ओके। बट द प्रो चेंजर्स, दे वांटेड कि वी नीड टू bring modifications in the ideas of ideologies या methods of गांधी जी। ठीक है, इन्हें स्वराज की मांग थी, they wanted self rule and they wanted to modify the methods of protesting which was a bit different from Gandhiji's methods. Okay, all right. बेलगाम सेशन होता है। बेलगाम सेशन में गांधी जी मेक्स अ मूव और वो एफर्ट डालते हैं स्प्लिट को रोकने के लिए, इस स्प्लिट को रोकने के लिए। ठीक है, टू जस्ट टू अवॉइड द स्प्लिट, क्योंकि एक बार अगर कांग्रेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में स्प्लिट होता है तो उसका मैसेज क्या जाता है? दैट लीडर्स देमसेल्व्स आर नॉट ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू व्हाट? When it comes to the common goal of national movement. Okay, imagine a scenario, एक ऐसा सिनेरियो सोच के देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के अगेंस्ट लड़ रही है। ठीक है, विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलिज्म। उसमें से कुछ को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, कुछ ब्रिटिशर्स के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं, बट ऑन द फेस वो क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? दैट वी आर फाइटिंग फॉर द नेशनलिज्म। ठीक है, वी आर फाइटिंग फॉर आवर कंट्री, वी आर पुटिंग आवर डिमांड्स टू डेवलप आवर कंट्री, टू ब्रिंग सेल्फ रूल, टू व्हाटएवर इट इज। ठीक है, अभी तक यहाँ पे इंडिपेंडेंस वाला वर्ड नहीं आ रहा है कि हमें आपसे आजादी चाहिए। नाउ इफ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन हम सुन लें कभी न्यूज में, मीडिया में या लोगों के सामने ये आ जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही इकट्ठे नहीं है एक दूसरे के साथ। हैव यू सीन दोस पॉलिटिकल डिबेट्स जहां पे एक ही पार्टी के दो नेता आपस में एक दूसरे को एलिज कर रहे होते हैं, ब्लेम गेम्स जैसे मीडिया में दिखाते हैं, न्यूज टीवी चैनल्स में? व्हाट इंप्रेशन इट गिव्स? द पार्टी इटसेल्फ इज नॉट स्ट्रॉन्ग। सपा में बहुत होता है ये, द मुलायम सिंह पार्टी, द स्थान्स, एंड इनफैक्ट नीतीश कुमार की पार्टी में भी आप देखिए, इट हैपेंस अ लॉट। Again, the message which could go to the masses that organization itself is not bonded or is not on the same page for common goal could have disrupted the course of Indian national movement completely. So to avoid that, what we have Belgaum session, the only session presided by Gandhi to prevent the split. ठीक है, इससे पहले और इसके बाद गांधी ने कोई भी आईएनसी का सेशन प्रिसाइड नहीं किया है। यहाँ पे हम एक बार उनको पहली बार डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका देखते हैं, जस्ट टू अवॉइड द स्प्लिट। देन साइमन कमीशन कम्स। नाउ साइमन कमीशन अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट बनता है। कैसे? इट कम्स इन 1927 टू स्टडी द सिनेरियो, द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री गोइंग ऑन एट दैट टाइम, कि क्यों इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, व्हाई इतनी सारी शिकायतें किस बात की हैं। अगेन just an effort to pacify the Indian national leaders. जैसे अभी तक ब्रिटिशर्स ने किया है वैसे ही नेशनल लीडर्स को पैसिफाई करने का, उनको एक तरीके से कहते हैं ना, हिंदी में मुझे वो शब्द नहीं याद आ रहा है, पर एक तरीके से उनको थोड़ी देर के लिए शांत करने का एक एफर्ट। ठीक है, कि हम एक पैनल बनाते हैं which will study about the dissensions, complaints
resentments of Indians. ठीक है, Simon Commission was made, and again the same flaw, all of them were British. Now what happens? साइमन कमीशन के बनने से जो मूव लोगों को पैसिफाई करने के लिए था वो बैकफायर कर जाता है. ठीक है, द लीडर्स अंडरस्टैंड दिस ट्रिक ऑफ ब्रिटिशर्स कि ऑलवेज द रिव्यू कमिटीज, जैसे हंटर कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग के बाद, all the committees, all the commissions, all the panels, they all have only British people, British members. हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो हाउ कम दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स विदाउट इवन गिविंग अस पार्टिसिपेशन इन दैट. So this again incites some kind of resentment, and then it results into pan India protest. ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगने लगते हैं और हम पैन इंडिया प्रोटेस्ट देखते हैं. लाहौर में सेशन होता है 1929 में, और कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज, वो स्वराजीज या वो स्वराजिस्ट जो कह रहे थे कि हमें नेगोशिएशंस के बजाय सेल्फ रूल की डिमांड करनी चाहिए, अब उनकी डिमांड फोर फ्रंट में आती है लाहौर सेशन में. ओके, अंडर जवाहरलाल नेहरू, एंड दिस डिमांड इज अडॉप्टेड एज कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in Lahore session 1929. Please remember this. Then comes civil disobedience and salt satyagrah. Again, a very huge mass movement after NCM. But I want you to write something. पहले थोड़ा लिख लो. What happened to you guys today? You look very zoned out. All well? What happened? अरे I'm asking, ऐसे पूछ रही हूँ मैं, क्या हो गया है? सबके चेहरे क्यों उड़े हुए हैं? Please tell me the last point जो हमने लिखा है. अच्छा, हमने खेड़ा सत्याग्रह लिखा था. सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. The heading is Satyagrah against Rowlatt Act. This act was passed under recommendation of a sedition committee What is sedition? राजद्रोह, सरकार के प्रति षड्यंत्र करने का जो होता है, सरकार के प्रति जो भी षड्यंत्र होते हैं, कॉन्स्पिरेसीज जो होती हैं, उसको कहते हैं सेडिशन. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी 1917 टू सप्रेस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज and investigate conspiracies against government. This act curtailed civil rights या civil liberties, rights की तो बात ही नहीं थी, civil liberties of Indian people. It was called as Black Act by Gandhi ji. And a satyagrah was launched against it. Which included fasting, disobeying laws,
risking arrest, and imprisonment. This satyagrah brought Mahatma Gandhi to the center of Indian national movement. Written. ऑल्दो इस मूवमेंट इस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जिसको भी हम इम्प्रिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेडिशन, ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन, ही विल बी इम्प्रिजन फॉर 2 years, ठीक है. बट अगेन दे विल, मतलब ऐसा कुछ था नहीं जो वो प्रॉमिस करते थे और वो फुलफिल करते थे, ठीक है. सो कहने के लिए था ऑन पेपर दैट द पर्सन विल बी इम्प्रिजन फॉर 2 years, बट अगेन ग्राउंड रियलिटी एवरीबडी न्यू. हाँ, सेल्यूलर जेल को बेसिकली काला पानी कहते थे. इसको कहीं कहीं पे मेंशन किया है कुछ हिस्टोरियंस ने काला पानी की सजा, बिकॉज इसमें कोई वे आउट नहीं था ना, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. काला पानी की सजा तो एक्चुअली दैट वाज कि जब किसी भी प्रिजनर को सेल्यूलर जेल भेजा जाता था अंडमान निकोबार में, which was covered by sea from all the sides, so there was no escape. And who escaped that jail? Somebody who escaped that jail. V.D. Savarkar. Okay, V.D. Savarkar escaped that imprisonment. Please put a heading: non-cooperation movement. NCM was launched as a response to tell me one thing, are you able to see this part of the slide or is it not visible properly? दिख रहा है यहाँ पे जो टेक्स्ट है कि नहीं दिख रहा है? बोलो. हेजी है थोड़ा सा. नहीं, टेबल की वजह से नहीं. ओके, मैं इसकी बात कर रही हूँ. ऐसे दिख रहा है? आर यू एबल टू रीड व्हाट इज रिटन? हाँ, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड. कहीं ऐसा तो नहीं बहुत हेजी हो उसमें? ओके. इट वाज लॉन्च्ड एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, which occurred against Repressive Rowlatt Act. Repressive Rowlatt Act. This Gandhian movement was merged with Khilafat movement, which was an ongoing protest by Indian Muslims with the demand of reinstating Khalifa to his position. NCM included, next point, NCM included boycott of schools, colleges, courts, government offices, legislatures, and foreign goods. The titles and awards conferred
foreign goods and title and awards conferred by British government were also returned. This mass movement, next point, this mass movement was withdrawn by Mahatma Gandhi following the violent Chauri Chaura incident. Clear? Okay. Okay. Now comes again a very important movement, that is civil disobedience movement और सॉल्ट सत्याग्रह. ठीक है, सॉल्ट टैक्स या नमक कानून के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था. एंड इट वाज आल्सो अ वे टू शो कि हम ब्रिटिशर्स के किसी भी लॉ को, किसी भी रेगुलेशन को ओबे नहीं करेंगे. वी विल नॉट कन्फाइड और वी विल नॉट succumb to, or we will not simply follow the rules, regulations or the orders passed by Britishers onto us. Okay, what was salt satyagrah? मतलब कि ब्रिटिशर्स ने टैक्स बढ़ा दिया था और कोई इससे वो नहीं कर सकता था, कुछ बना के बेच नहीं सकता था. Yes. तो फिर ये उन्होंने कानून बनाया था तो उसे छोड़ते चले गए. हाँ, बेसिकली सॉल्ट जैसी बेसिक नेसेसिटी विच इज योर डेली नीड, उस पर टैक्स लगाया गया था. एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड टू प्रिपेयर देयर ओन सॉल्ट. ठीक है, दे हैड टू बाय एंड टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन सॉल्ट. इसी के अगेंस्ट में कि हमसे हमारी जो सेल्फ ऑटोनॉमी है या हमसे हमारा जो जीने का अधिकार है वो एक तरीके से हैम्पर हो रहा है ना. इट इज लाइक हैम्परिंग समबडी सिविल राइट्स. Salt is basic necessity of your house. Every kitchen needs it and you need it on daily basis. तो ऐसी रोज की जरूरत वाली चीज पे टैक्स लगाना was not something that Britishers have done with the motive of collecting tax. सॉल्ट पे टैक्स इसलिए नहीं लगाया गया था कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना था या रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना था. Putting tax on salt was a direct message कि we control the lives of Indians to this level. कि हम आपकी लाइफ को इस लेवल तक कंट्रोल करते हैं या हम आपके कंट्री में इस लोएस्ट लेवल तक इंटरफेयर कर रहे हैं. इट वाज अ डायरेक्ट अटैक. सो व्हेन यू विल राइट द आंसर रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, प्लीज मेंशन दिस दैट इट वाज नॉट एन attempt or not an effort to collect the revenue or maximize the revenue collection. It was a direct message that Britishers have the control over the lives of Indians. Okay. दांडी मार्च किया जाता है उसके लिए. ठीक है, 240 माइल वॉक फ्रॉम साबरमती टू दांडी, वेयर द सॉल्ट टैक्स या सॉल्ट एक्ट जो है था, नमक कानून, उसको तोड़ा जाता है. ठीक है, एंड इट वाज अ पैन इंडिया वेव अगेन लाइक एनसीएम. हम देखते हैं भारत के अलग अलग कोनों में लोग ब्रिटिशर्स को डिसओबे कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है ना, इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट हम नाम को देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान. इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है हमारा, ठीक है, वहां पे सिविल डिसोबीडियंस को लीड किया था. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट वाज लेड बाय हिम ओवर देयर, जिसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा गया या लाल कुर्ती मूवमेंट भी कहा गया, जहाँ पे इस मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स होते थे, दे यूज्ड टू वेयर दिस रेड शर्ट एंड देन दे यूज्ड टू प्रोटेस्ट. एंड दे हैव आल्सो अडॉप्टेड द सेम मेथड कि हम टाइटल्स छोड़ देंगे, जो लॉयर्स हैं वो प्रैक्टिस छोड़ देंगे, जो जिन्हें जो अवार्ड्स मिले हैं, जो टाइटल्स मिले हैं वो छोड़ देंगे. वांट टू से समथिंग? जो भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है हम टैक्स नहीं पे करेंगे, हम स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाएंगे. ठीक है, हम किसी भी तरह के ब्रिटिश सर्विस नहीं लेंगे. ओके,
पहले ये लिख लो, देन विल मूव अहेड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 to 34, also known as salt satyagrah. It was second major mass movement following NCM. Now a very interesting thing happened. कैलकाटा कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1928 में, ठीक है, गांधी जी ने वहां पे एक तरीके से वार्निंग जारी की थी, एक तरीके से वार्न किया था ब्रिटिशर्स को कि अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, इफ इंडियंस आर नॉट गिवन द डोमिनियन स्टेटस, देन पैन इंडिया मूवमेंट होगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। व्हाट वाज डोमिनियन स्टेटस? that we want to rule ourselves, we want self rule, still the ministry or the department of external affairs, defense and railways can be kept with the britishers, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स जो है वो फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज और डिफेंस का डिपार्टमेंट अपने पास रख सकते हैं, बाकी हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें अपने कानून बनाने की आजादी चाहिए। दिस वॉज डोमिनियन स्टेटस, और ये मांग रखी गई थी सबसे पहले आईएनसी के द्वारा, ठीक है, कि आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट वी वांट डोमिनियन स्टेटस। एंड गांधी जी वार्नड ब्रिटिशर्स इन 1928 दैट इफ वी आर नॉट गिवन डोमिनियन स्टेटस, अगर हमें ये स्टेटस नहीं मिला तो पूरे देश में, पूरे कंट्री में एक पैन इंडिया मूवमेंट होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। ब्रिटिशर्स ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, लाहौर सेशन होता है 29 में, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट एज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके। डोमिनियन स्टेटस को स्वराज नहीं कहते थे डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, डोमिनियन स्टेटस वाज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, ठीक है, उसका कोई हिंदी वर्जन नहीं है। हमें ब्रिटिशर्स क्या अधीनता स्वीकार थी, लेकिन सिर्फ इन 3 डिपार्टमेंट्स में, बाकी वी वांटेड टू मेक आवर ओन रूल्स, ठीक है। खुद रिजॉल्व करना चाहते हैं, हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं ना, डोमिनियन स्टेटस एंड सॉवरेनिटी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हो गया कि आपने ये डिपार्टमेंट्स या सर्टेन डिपार्टमेंट्स किसी फॉरेन अथॉरिटी को दे रखे हैं, और सॉवरेनिटी जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जो हमें इंडिपेंडेंस के बाद मिली है, वो क्या है? दोनों में हम खुद ही डिसीजन लेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट और एंटरटेन एनी काइंड ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस इन इट, ओके। नाउ अगेन जब हमने पूर्ण स्वराज की बात की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की, उसके साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च हो जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। सो प्लीज राइट, व्हाट वाज द लास्ट लाइन? फॉलोइंग एनसीएम, ओके। गांधी डिक्लेयर्ड एट कैलकाटा कांग्रेस, नेक्स्ट पॉइंट इट इज, गांधी डिक्लेयर्ड एट कैलकाटा कांग्रेस in 1928 that British must grant dominion status to Indians or a revolution for complete independence would erupt across the country. Britishers paid no attention.
Hence, demand of Purna Swaraj was put up by INC in Lahore session 1929. With this, CDM was launched under Gandhiji. Next point, Gandhi announced Dandi March from Sabarmati to Dandi. To break the salt law. ब्रैकेट में लिख लेना दांडी मार्च के कंप्लीशन का जो डेट है, दैट वाज 6 अप्रैल 1930. Okay, this movement या CDM movement could be seen all over the country. एग्जाम्पल में लिख लेना खान अब्दुल गफ्फार खान, ब्रैकेट में जैसे यहाँ लिखा है NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड राजगोपालाचारी इन तमिलनाडु. Is that clear? Let's have a break for 5 minutes, then we'll resume.